जो भी लोग मीशो पर सेल करते हैं उनके लिए लेकर आया हूं कमाल का टूल। ये है भाई मीशो पेमेंट रिकंसिलिएशन एंड डीप एनालिसिस टूल। इसको भाई तुम आराम से यूज करके अपना डाटा एनालाइज कर सकते हो, एक एक ऑर्डर का ट्रैक रख सकते हो, है ना। डाटा एनालाइज कर सकते हो, एक एक ऑर्डर का ट्रैक रख सकते हो, किस ऑर्डर की पेमेंट आई है, किसकी नहीं आई, किसका क्या हुआ है, किसका रिटर्न आया, किसका रिटर्न रिसीव हुआ है ना। क्योंकि रिटर्न में भाई बहुत खर्चा होता है लोगों का, और वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते भाई, कौन सा रिटर्न आया, कौन सा डिस्पोज में चला गया, कौन सा कहाँ चला गया, कैसे पता लगेगा। इस टूल का यूज करके तो मैं आराम से कर सकता हूँ, है ना, रोज का टाइम देके। तो जैसे कि मान लो ये मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ था पहले, बाद में ये रिटर्न आ गया और इसका रिटर्न मेरे को रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक एक ऑर्डर को ट्रैक कर पा रहा हूँ, है ना। और पेमेंट किसकी आई है, किसकी नहीं आई, वो सब भी यहाँ पे दिखला रहा है, देखो रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड वगैरह में, है ना। और दिखलाता हूँ मैं नीचे, ये मेरे कस्टमर रिटर्न है ना। ये कस्टमर रिटर्न अब तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी दिखला रहा है कि ये रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लो मेरे पास कोई भी पैकेट आता है और मेरे को उसमें अपडेट करना है डाटा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा, ठीक है। और पैकेट का यहाँ पे नंबर डालूंगा, ठीक है। मैंने पैकेट का यहाँ पे नंबर डाल दिया, एंटर दबाऊंगा मैं, तो ये मेरे को आइडेंटिफाई करके दे देगा कि ये वाला पैकेट है मेरा, है ना। इसने यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो मेरे को पता है ये वाला पैकेट है। अब इसके आगे जाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे ये मेरे को ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, तो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे रिसीव्ड, ठीक है। अगर मान लो ये मेरे को प्रोग्रेस में रहता पहले, तो ये, है ना, फिर मेरे को रिसीव हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे हो सकता है रॉन्ग रिटर्न आया होता, मैं रॉन्ग रिटर्न मार्क कर देता, है ना। और उसके बाद मैं इसको क्लेम में डाल देता, क्योंकि रॉन्ग रिटर्न में डाला है मैंने इसे, तो और बाद में डाल देता इसको वेटिंग फॉर क्लेम में। जब इसका क्लेम अप्रूव हो जाता तो इसको डाल देता रिसीव्ड में, जिससे मेरे को पता होता है इसका मेरा सेटलमेंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगी इसके सामने। तो यहाँ पे तुम्हें एक पैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे तुम लोग अपने एक एक सिंगल सिंगल SKU का डाटा देख सकते हो। जैसे मेरे को देखना सैंड पेपर का, ठीक है। सैंड पेपर के हमें 7 ऑर्डर आए हैं, एक ऑर्डर शिपिंग में है, 4 डिलीवर हो गए, एक RTO आ गया, एक रिटर्न आ गया, है ना। हमारे ऑर्डर कहाँ कहाँ से आए थे मैप वाइज हमें सारा डाटा दिखला रहा है, ठीक है। हमारे रिटर्न परसेंट कितना, 20% हमारा इसमें रिटर्न है, ठीक है। हमारा TCS TDS कितना कटा है, बैंक सेटलमेंट कितना आया है, इसका प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है और पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, हमें यहाँ पे सारी चीज़ें दिखला रहा है। और यहाँ पे देखो शिप्ड 3 ऑर्डर हमारे शिपिंग में है, 42 डिलीवर हो गए, 4 RTO, 7 कैंसिलेशन, ये रिटर्न है, ठीक है, 6 रिटर्न है। तो हमारे 13% लगभग रिटर्न है। और हमें यहाँ पे सारा डाटा एनालाइज करके दिखला रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करके दिखला रहा है, सेटलमेंट कितना आया, रिटर्न कॉस्ट कितनी लगी, TDS TCS कितना कटा, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी लगी, पैकेजिंग कितनी लगी, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है बचा। यहाँ पे मैं फिल्टर में मैं एक एक चीज़ देख सकता हूँ, कैंसिल हमारे ऑर्डर कहाँ कहाँ से हुए हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर करे थे उन्होंने कैंसिल कर दिए। कोरियर रिटर्न हमारे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर रिटर्न हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। डिलीवर्ड हमारे ऑर्डर कहाँ कहाँ हुए हैं, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे डाटा अपना देख सकते हो, है ना। यहाँ पे पेमेंट की जिनकी नहीं आई उसका डाटा देखना है, या फिर जिनकी पेमेंट आई सिर्फ उनका डाटा देखना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे एनालाइज करके ये दिखला देगा, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरा रिटर्न परसेंट कितना है, हमारा डिलीवर्ड कितना है, हमारा पिछले मंथ कितना था इसका रिटर्न, है ना। वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो जैसे ये तो दिसंबर का डाटा है, मैं नवंबर का डाटा देखता हूँ। नवंबर में रिटर्न मेरा ज़्यादा था दिसंबर के मुकाबले, दिसंबर में 12% था। चलते हैं पीछे की साइड, है, देख रहे हो, इसमें मेरा रिटर्न है भाई 22%। नवंबर में मेरा रिटर्न था 22%, तो वो जो कि बहुत ज़्यादा था। उस पर मैंने काम करा इस टूल की वजह मदद से देखने के बाद, और मेरा रिटर्न हो गया उसके बाद कम। अब दिसंबर का देखोगे तो दिसंबर का रिटर्न मेरा बहुत कम है, ठीक है। ये हो गया पूरा सेलेक्ट, देख रहे हो 12% रिटर्न आया है मेरे पास केवल 78 टोटल ऑर्डर से, जिनमें से 5 अभी शिपिंग में है ना। ये 50 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हैं, RTO हमारे 5 आ गए, जो कैंसिल हमारे 8 ऑर्डर हो गए, 7 हमारे रिटर्न आ गए। तो उसका पूरा डाटा इसने एनालाइज करके बता दिया है। अब अगर आप लोगों को ये टूल बाय करना है तो तुम लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे नंबर 7835907191 पे व्हाट्सअप करोगे, वहाँ पे आप देख सकते हो और इस टूल को बाय कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये टूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल टूल रहेगा मीशो सेलर्स के लिए, जो अपने डाटा को एनालाइज नहीं कर पाते, या फिर सबसे मेन चीज़ रिटर्न अपने मैनेज नहीं कर पाते ठीक से कि कौन सा रिटर्न हमारा आया, कौन सा नहीं आया, कौन सा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।